जब भी किसी इंसान का अंतिम समय होता है और उसे बोध हो जाता है कि तेरा अंतिम समय आ चुका है, तो वो जो भी शब्द बोलता है बिल्कुल एक एक शब्द को हकीकत में बोलता है। वो लास्ट समय पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहता। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक औरत जिसकी नई नवेली शादी हो जाती है और शादी के मात्र 4 दिन के बाद ही वो हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और वहाँ पर वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही होती है। और उससे पहले वो अपनी भाभी को उस हकीकत के बारे में बताती है कि क्या उसके साथ में हुआ है जिसकी वजह से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है। और अब इस अंतिम समय में वो सारा कुछ सच सच बयां कर रही होती है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत भी हो जाती है। और जब मीडिया कर्मियों के सामने और जब वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, उसके सामने जो भाभी कहानी बताती है, उस कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है हमीरपुर और इसी का PWD कॉलोनी है। और 3 फरवरी 2024 की शाम को करीब यहां से 82 किलोमीटर दूर बारात निकलती है और बारात पहुंच जाती है जालौन ज़िले में। और यहीं पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती ओमेरे होता है, उसके साथ एक लड़के की शादी तय होती है जिस लड़के का नाम होता है विजय ओमेरे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। दोनों की बड़ी धूमधाम के साथ में शादी की जाती है। रात को इनकी शादी होती है और अगली सुबह यानी कि 4 फरवरी 2024 को इनकी विदाई होने वाली होती है। इसका जो भाई होता है बड़े लाज प्यार से अपनी बहन को पालता है और बहन को जब विदा कर रहा होता है तो सामने वाले दूल्हे से कहता है कि भाई देख लेना, मेरी बहन को मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है और इसका अच्छे से ख्याल रखना। यहाँ पर दूल्हा भी उससे कहता है कि आप टेंशन ना करो, बड़े अच्छे से ही हम इसको पालेंगे। अब ये आपकी नहीं, ये हमारी है। अब हम अपने साथ इसको लेकर जा रहे हैं। उसके बाद जो दुल्हन होती है उसको विदा कर दिया जाता है। विदा करने के बाद 4 फरवरी को दुल्हन अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। वहां इसका खूब जोरों शोरों से स्वागत किया जाता है। और जैसे ही पहली रात जो सुहाग रात होती है वो रात आने वाली होती है, जो दूल्हा होता है अपने दोस्तों से बातचीत करता है। उसे कुछ अपने ऊपर बहम लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जो पहली रात है वो खराब हो जाए। और फिर वो दोस्तों के कहने पर ही अपने साथ में कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आता है और शक्तिवर्धक गोलियां खाने के बाद वो पहली रात को अपनी दुल्हन के साथ में संबंध बनाता है। दुल्हन उसे इस तरह से संबंध बनाने से मना भी करती है, लेकिन वो भी नहीं समझ पा रही थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तेरे साथ में ऐसे अनैतिक तरीके से कैसे संबंध बना रहा है। लेकिन वो भी चुपचाप सहन कर जाती है क्योंकि पहली रात का मामला होता है। दोस्तों, उसके बाद रात भर उसके साथ में ऐसा ही किया जाता है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि रात को उसके साथ में मार पिटाई भी की जाती है। और दोस्तों, जो दुल्हन होती है वो दर्द से कराहने लगती है, मानो कि उसके साथ में कुछ बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहा है। वो पहली रात बीत जाती है और फिर अगली रात आती है। अगली रात को भी फिर वो दूल्हा उसी तरह की गोलियां खाकर आता है और गोली खाने के बाद इसी तरह से उसके साथ में संबंध बनाने लगता है। दुल्हन आज उसका विरोध कर रही होती है, लेकिन आज भी वो नहीं मानता। लेकिन दुल्हन के जो इंटरनल पार्ट होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। दुल्हन रोती है और रोकर उसे रोकने का यत्न करती है, लेकिन दूल्हा यहाँ पर मानता ही नहीं। और फिर जैसे ही 7 फरवरी आ जाती है, 7 फरवरी को जो सुबह सुबह का माहौल होता है उसमें जो दुल्हन होती है जिसका नाम आरती होता है, वो अपनी जो जेठानी होती है उससे बातचीत करती है और उससे कहने लगती है कि मेरे साथ में इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, मुझे उल्टी आ रही हैं, मेरा जो शरीर है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे टूट रहा है, किसी ने मुझे, जैसे बहुत लोगों ने मिलकर मुझे मारा हो, इस तरह से मेरे शरीर की हालत हो रही है, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। फिर जो जेठानी होती है इसके भाई के पास फ़ोन करती है
और भाई 7 फरवरी 2024 को अपनी बहन के पास आ जाता है और बहन की हालत को देखकर भाई भी घबराने लगता है और फिर उसके बाद अपनी बहन को लेकर कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाता है और वहां जाकर बहन को एडमिट करा देता है। डॉक्टर साहब उसका इलाज करने लगते हैं। जो लेडी डॉक्टर होती है वो इलाज करने लगती है। इलाज चलता रहता, लेकिन इसकी हालत डे बाय डे बिगड़ती जाती है। 8 तारीख को हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, 9 को और भी ज़्यादा हालत इसकी ख़राब होने लगती है और 10 फरवरी को ये अपनी अंतिम सांसें लेने वाली होती है। उससे पहले ये पूरा वाकया अपनी भाभी को बताती है। भाभी भी इससे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। तो ये अपनी भाभी को पूरी हकीकत बताती है और कहती है कि मेरे पति ने पता नहीं किस तरह की गोलियां खाई और मेरे साथ में इस तरह के अनैतिक तरीके से संबंध बनाए, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने उनसे कहा था कि मुझे दवाई गोली दिला दो, लेकिन उन्होंने एक छोटे मोटे डॉक्टर से मुझे दवाई गोली दिला दी, जिसकी वजह से मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर अगले दिन भी उन्होंने मेरे साथ में ऐसा ही किया। भाभी जब पूरा वाकया सुनती है तो भाभी भी एक बार दंग हो जाती है कि ऐसे उसका पति कैसे कर सकता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय और बीतता है, दिन के करीब 3:30 बजते हैं और 3:30 बजे ही ये आरती ओमेरे अपनी अंतिम सांसें छोड़ देती है। एकदम से हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है कि अभी अभी जो दुल्हन शादी करके आई है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। जो भाई होता है और रोने लगता है, भाभी होती है वो भी रोने लगती है। उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए पुलिस के पास पहुंच जाता है और जब पुलिस भी इस पूरे मामले को सुनती है तो उस डेड बॉडी को वहां से उठाती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब मीडिया कर्मी उस डॉक्टर से बातचीत करने के लिए पहुँचते हैं तो वो डॉक्टर यही कहती है कि अगर मेरा नाम ना लिया जाए तो मैं आपको पूरा वाकया बताना चाहती हूँ। उसके बाद मीडिया कर्मी ने कहा कि आपका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। उसके बाद उस डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पर लग तो ऐसा रहा था कि जैसे इसके साथ में कई लोगों ने मिलकर रेप किया है। दोस्तों उसके बाद जो मीडिया कर्मी होते हैं वो वहाँ से इस वीडियो को वायरल करने लगते हैं। तरह तरह के सवाल जवाब लोगों के साथ में होते हैं और फिर जो इस लड़की का भाई होता है वो एसपी साहब को दलील देता है और कहता है कि मेरे बहन के साथ बहुत ही गलत हुआ है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। इधर जो लड़का होता है, दूल्हा होता है, वो भी मीडिया कर्मियों से इसी तरह से बातचीत करता है और कहता है कि मेरी तो बीमार लड़की के साथ में शादी की गई थी, अब आज ये इसे इस तरह से दिखा रहे हैं। मैं इसमें कोई भी किसी भी तरह का दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं दोषी हूँ ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये पहले से ही बीमार थी और बीमारी की वजह से इसकी मौत हुई है। तो दोस्तों ये मामला पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाता है और सभी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस दूल्हे ने ऐसा क्यों किया। ये पढ़ा लिखा दूल्हा होता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, अगर इसके अंदर कुछ कमी भी थी तो इसे अपने ऐसे दोस्तों से नहीं मशवरा करना चाहिए था। अगर इसके अंदर कमी थी तो इसे नज़दीकी किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए थी और इस तरह से इसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। बाकी अभी जांच का विषय है, जांच पड़ताल पुलिस यहां पर कर रही है और जांच पड़ताल के बाद ही यहां पर खुलासा हो पाएगा कि हकीकत में हुआ क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर एक दुल्हन का दुखद अंत हो जाता है। दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,